जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का फॉर्म भरे हैं, जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट बुक से, जो कि कंप्यूटर लूसेंट का है। इस बुक से हम लोग देखेंगे लेसन 10 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे लेसन 10 जो कि इंटरनेट लेसन है। इस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे तो सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि इस लेसन में लगभग 136 प्रश्न है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो हाइपर लिंक कहते हैं। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, इंटरनेट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो इसका राइट आंसर सब्जेक्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमीटर करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉडेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, स्पैम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है, यह एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डैश कहते हैं, फ्लैश कहते हैं। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, तो हाइपर लिंक होता है। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? तो भारतीय जनता पार्टी। इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाता है, नॉन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर गेटवे। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश HTTP का उपयोग करती है? तो वेब पेज। इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है कि WW डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो HTTP का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वेबसाइट समूह है डैश? तो वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है? तो फ्लॉपी। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? तो ब्राउजर। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगठन से है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, .com डोमेन का संबंध है किससे? तो व्यापारिक संस्था से। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1995। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, 1995। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मॉडेम होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि www के शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर वेबसाइट से रखता है। अगला प्रश्न है कि दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट
इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं, तो ई कॉमर्स के माध्यम से। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, तो यूआरएल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि यह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, तो मॉडेम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रे टार्लिंसन को, इसका राइट आंसर डी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि www का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर टिम बर्नर्स-ली, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि याहू, गूगल एवं MSN है इंटरनेट साइट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो इसका राइट आंसर प्रकाश भंडारण, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो इसका राइट आंसर कंप्यूटर से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, पीना का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो था हैप्पी बर्थडे जोशी था। वायरस कौन था, तो हैप्पी बर्थडे जोशी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है, तो यह सुविधा कहलाती है, ईमेल कहलाती है, इसका राइट आंसर आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को अनलॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है, तो इसका राइट आंसर मॉडेम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश में माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था, तो 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चैट क्या है, तो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, तो पासवर्ड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं, तो डाउनलोडिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है, तो पत्र लिखने के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है पासवर्ड से प्रयोक्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, ये बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थिर होते हैं, तो साइट, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है, तो ई कॉमर्स, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेब विंडो का काम देते हैं, तो वेब ब्राउजर, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो HTTP, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो TCP या IP, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संक्षेप HTML का पूरा रूप क्या है, तो इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट आंसर ई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ
कर लेते हैं उसे डैश कहते हैं, तो ब्राउजर। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। तो दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आप यार नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से भी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं या प्ले लिस्ट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप बाकी वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।